हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो प्यारे दोस्तों, आज फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे और आज हम लोग ज्योमेट्री को कंप्लीट कर देंगे। याद रहे कि हमें थ्योरी को प्रॉपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आज के भी सेशन में जितने भी क्वेश्चन है अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो समझो सब फर्जी है। चलिए पढ़ते हैं मगर प्यार से। जैसे आपने इक्विलेटर की 4 घंटे वाली थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ये बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने जो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 होगी। आंसर: द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8, देन मेजर ऑफ रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। तो ओरल आंसर आ जाएगा। सर कैसे? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया इक्विलेटरल जब आप थ्योरी पढ़ोगे वहां 4 घंटे थ्योरी है तो वहां सब कुछ है, बहुत होता है 4 घंटे। ये इन रेडियस होती है और ये सरकम रेडियस होती है। किसकी? इक्विलैटरल की। इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या। अगर मैं इनकी इन रेडियस और सरकम रेडियस देखूं, अगर इसे ए बोलूं तो जो सरकम रेडियस होती है वो a/√3 होती है और इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो ये 2:1 होता। हमें जो गिवन है बच्चा, वो परिवृत्त की त्रिज्या 2 = 8 दिया गया, तो 1 = 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए, अब ये रेगुलर पेंटागन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको भी समझे कि ये रेगुलर पेंटागन क्या है। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा जाएगा भी, चिंता मत कीजिएगा। कहता है पी क्यू आर एस टी इज ए रेगुलर पेंटागन। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये एक रेगुलर पेंटागन है। देखो, रेगुलर का शब्द क्या होता है? रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। और रेगुलर पेंटागन में क्या होता है कि अगर आपसे कह दे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो वो होता है n-2 × 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है n-2। एक सेकेंड, स्लाइड हटाने दी। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n-2 180, ये फॉर्मूला होता है। इसके ये जो सारे कोण हैं, इन कोणों का योग। अभी आपको कहीं ना कहीं ये जो पेंटागन है ये आपको 90 नजर आ रहा होगा। अगर 90 नजर आ रहा है तो इसे ऐसे रफ कर दो और ऐसे करके बना लो। पी क्यू आर एस टी, ये भी होता है हमारा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसके अंतः कोणों का योग जो होता है वो n-2 × 180 होता है। अगर हमसे बोल दे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ईच मतलब प्रत्येक, अंतः कोण किसका? रेगुलर पॉलीगॉन मतलब रेगुलर बहुभुज, ठीक है, सम बहुभुज बोलते हैं। तो उस केस में n-2 × 180/n हो जाएगा। अगर हमसे बोल दे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ
रेगुलर पॉलीगॉन या पॉलीगॉन वो 360 होता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अगर हमसे कह दे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो 360 अपॉन एन होता है, 360 अपॉन एन होता है। और हमसे ये कह दे अंतः कोण यानी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। और अगर हमसे कहते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें विकर्ण कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स जिसे विकर्ण कहते हैं n(n-3/2) होता है। ये फंडा होता है। तो इतने फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो सब सॉल्व हो जाएगा। भाषा को समझना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, अंतः कोणों का योग किसी बहुभुज में, तो वो n-2 180 होता है। प्रत्येक बहुभुज का अंतः कोण जो होता है वो n-2 180/n होता है। सभी बाह्य कोणों का योग किसी बहुभुज में 360 होता है और प्रत्येक बाह्य कोण किसी समबाहुभुज का 360/n होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर अंतः कोण बाह्य कोण का योग 180 होता है और नंबर ऑफ डायगोनल जिसे विकर्ण कहते हैं n-3/2 होता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी भाषा को और इसकी गरिमा को समझते हैं। कहता है PQRS T एक सम पंचभुज है यदि PR QT एक दूसरे को X पर प्रतिच्छेदित करती है। कौन करती है? PR और QT एक दूसरे को X पर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, कहता है TXR का मान, TXR मतलब हमें ये एंगल निकालना है, TXR ये एंगल निकालना है। देखिएगा बड़े आराम से, पहले ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला, क्योंकि प्रत्येक कोण निकालना है। पंचभुज है, दिख रहा होगा पंचभुज, 5 यहां रख दो, एक सेकंड क्वेश्चन हटा देते हैं। पंचभुज है, यहां 5 रख दो, 5 में से 2 गया 3/5 इंटू 180, 5 से भाग दोगे 36 आएगा, 108। मतलब इसके अंतः कोण, जैसे ये कोण है, ये कोण 108 हो जाएगा, ये भी कोण 108 हो जाएगा। समझ रहे ना, ये सब 108 108 हो जाएंगे। एक और बात को समझो, जब ये 108 108 हो जाएंगे तो बात क्या है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन बोला गया है, रेगुलर पेंटागन। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये 108 है तो बचा 72, इसका मतलब ये 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा। सेम चीज यहां 108 है, ठीक है, ये 108 है तो ये भी 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा। ये 36 36 है तो ये 108 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अरे बोलो हाँ, 108। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं तो ये भी 108। तो आई होप ये सारे एंगल आपको नजर आ रहे होंगे। ये 36 था, ये 36 था, ये 108, इन दोनों का योग 72, 180 में घटाओगे तो 108। और वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो इसका आंसर समझ गए होंगे, थ्योरी पर बेस्ड है बच्चा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस। चलिए 380 के बाद 381 नंबर लगाएंगे। डरना मना है, चीजों को सीखना है बहुत अच्छे से। सब आपको थ्योरी में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए उसको और प्रॉपर सीखिए। जैसे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो पढ़ा रहे हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप इतनी है, इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं का मान क्या होगा। देखो प्रत्येक बाहरी कोण तो 360 अपॉन n बराबर हमें दिया गया है 51 सही 3/7 डिग्री। हमसे विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं का रेशियो चाहिए, यही ना। देखो
360/n कौन सा? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360/n होता है, जो कि हमें ये दिया गया है। पहले बोलो हाँ। एलसीएम लिया इसका और ये सॉल्व किया तो 360/7 आया। इससे ये कैंसिल, मतलब n बराबर 7, ये हो गया। फिर हमसे कह रहा है विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बिना फॉर्मूले कुछ नहीं हो सकता। 7 ऐसे रखो, 7 में से 3 गया 4/2, यानी 14 आया। इसकी डायगोनल 14। हमसे कहता है डायगोनल्स और साइड का रेशियो बताओ। डायगोनल 14 है, साइड हमारी 7 है, रेशियो 2:1 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चा वो 2:1 आएगा। कितना आएगा? 2:1 आएगा। आपके सामने आ गया। यही इसका क्या है? आंसर है। चले बढ़िया सीखेंगे, प्यार से जानेंगे हर एक चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलीगॉन का, मतलब लाइन से पॉलीगॉन के ही क्वेश्चन है, तो सबको हम लोग क्लियर सीख लेंगे। चलिए, कहता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 1260। प्यारे दोस्तों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n-2 180 होता है। तो ये हमें यहां पर n-2 180 बराबर 1260 दिया गया। 0 0 काटो, 18 से ही जाएगा 7 बार, मतलब भुजा इसकी जो आ जाएगी साइड 7 2 9 हो जाएगी। 7 2 9 हो जाएगी। बोलो हाँ। तो इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और एक अंतः कोण के बीच का अंतर, बाहरी कोण और अंतः कोण के बीच का अंतर, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का अंतर। देखो इसका एक्सटीरियर एंगल 360/n हो जाएगा। बोलो हाँ। 360/n इसका एक्सटीरियर हो जाएगा 360/9, तो ये आ जाएगा 40। तो इंटीरियर क्या होगा? तो हम जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। अरे बोलो हाँ। ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा। हमसे इनका डिफरेंस बोला गया है, वो 100 हो जाएगा। फिर से समझो, हमसे कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग 1260 है। फॉर्मूला याद है कि ये होता है, उठा के रख दिया, n बराबर 9। n बराबर 9। फिर हमसे कहता है प्रत्येक बाह्य कोण, तो ईच एक्सटीरियर एंगल यहां से निकालेंगे 360 तो 360/n जो कि 40 आ गया। अब अंतः कोण बाह्य कोण का सम 180 होता है। बाह्य कोण अगर 40 है तो अंतः कोण 140 होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा, तो डिफरेंस 100 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 100 हो जाएगा। चलिए 382 के बाद 383 नंबर क्वेश्चन, ये मेंस के हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, इतने प्यार से बता रहे तो सब मोह माया है। फॉर्मूले इसीलिए रफ नहीं कर रहे हैं कि बार बार आपको देखने को मिल जाएंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं। कहता है यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है तो इसके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग बताइए। 128 से ही 4/7, यही ना। देखो ये फॉर्मूला अब हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। इंटीरियर हमसे कह रहा है 128 से ही 4/7, तो एक्सटीरियर कितना होगा? देखो ये 4/7 है, इसे 1 बनाना है तो 3/7। पहले बोलो हाँ। अब ये 180 नहीं बचा भाई, 4/7 3/7 तो 180 में 1 गया तो 179 दिख रहा होगा। 179 में 128 घटाओ, 9 में से 8 गया 1 आया, 17 में से 12 गया 5, यानी 51। इन दोनों का योग 180 होगा। पहले बोलो हाँ। अब यहां से हमने क्या किया, ये लगाया। अब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो वो ये एक्सटीरियर है, क्योंकि ये वैल्यू ही हमारी ई होती है एक्सटीरियर वाली। तो यहां से हम क्या करेंगे, 360/n ऐसे लिखेंगे और 7/35, ये 360/7 ही हो जाएगा। इससे हैप्पी बर्थडे। n बराबर 7। फिर हमसे कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसके विकर्णों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, रख दो। 7 में से 3 गया 4/2, इसकी डायगोनल्स जो आएंगी वो 14 आ जाएंगी। हमसे कहता है इन दोनों का योग बताओ। क्या बोलता है? योग। इसका योग 21 होगा।
इसका योग 21 होगा। जिसको फॉर्मूले याद है उसके लिए आंसर बिल्कुल आसान है, और बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और इजी होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन थ्योरी में जो आपको पढ़ाया गया है, आप चाहो तो शुरुआत की थ्योरी में भी पढ़ सकते हो, इसको हमने पढ़ाया हुआ है इक्विलेटरल में कि इन सेंटर सरकम, स्टार्ट इसी से किया है इक्विलेटरल थ्योरी कि इन सेंटर सरकम सेंटर सेंट्रोइड और आर्थो सेंटर इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज में एक ही जगह होते हैं। तो इसका आंसर OGIH मतलब बी होगा, मतलब बी होगा। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज में OGIH परिकेंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, इनमें से कौन सा बिंदु एक समान होगा? तो ऑप्शन नंबर बी OGIH समबाहु त्रिभुज में एक ही जगह होते हैं। क्यों होते हैं वो सब थ्योरी में बताया हुआ है। 384 के बाद 385 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है ज्योमेट्री की थ्योरी में, क्वेश्चन ही सेम एज इट इज कराया हुआ है। तो इसको समझाते हैं मगर प्यार से। बोर्ड वाला रफ करने का समय आ गया क्योंकि ये डायग्राम बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा रफ किया जाएगा। हाँ, भले इसी पर बेस्ड है तो उससे मैटर नहीं है। हर चीज को प्रॉपर मैनर में सिखा रहा हूं मैं, और अच्छे से बताने की पूरी कोशिश। आज से ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये 396 नंबर 396 क्वेश्चन की सीरीज भी कंप्लीट। वैसे तो 400 के ऊपर कुछ क्वेश्चन किताब में रिपीटेड थी, मतलब रिपीटेड का अर्थ ये नहीं, रिपीटेड का मतलब नंबरिंग रिपीटेड थी, तो 400 के ऊपर हो जाएंगे। ये डायग्राम है, ठीक है, बना दिया हमने भी। नामकरण कह रहा है, देखो ये नामकरण ऐसे, ओहो पेंटागन हमारा नीचे जा रहा है, उनका ऊपर जा रहा है। बना सही है, उससे नहीं, ऊपर उनके क्रॉसिंग है, पेंटागन की स्टार में जो क्रॉसिंग है वो ऊपर है। तो ऐसे वाली उनकी क्रॉसिंग यहां वाली थी, ठीक है। मेरे में ये चीज नीचे आ रही थी, ये पेंटागन वो लग नहीं रहा पर है, वो सब जगह बराबर है। कह रहा है नहीं, ये तो है ABCDE, तो वो ABCDE रेगुलर पेंटागन। रेगुलर का अर्थ क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। यहां छोटी बड़ी नजर आ रही हैं, वो आप भी बनाओगे तो नजर आएंगी, हैं ज्यादा हो तो सही बना लेना, ठीक है। हम तो ये सब बराबर है मानो, मतलब आप स्केल लेके तो बना नहीं रहे, तो वो आप मान लो कि सही है, ठीक है। तो ABCDE एक सम पंचभुज है आपके सामने। इसी भुजा को बढ़ाया जाता है, और जैसा कि आकृति में दिखाया गया, बढ़ाने पर यहां पर F आ रहा है, FGHIJ। तो इनका मान मतलब आंसर चाहिए हमको, जो ये ABC एंगल दिए गए। पहले समझो ABC ABC में हमें ये एंगल चाहिए, तो ये तो पेंटागन के निकाल देंगे कैसे? n-2 180, इसके सारे कोणों का योग, क्योंकि ये पेंटागन है पंचभुज और जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। यहां लग नहीं रहा पर हैं, तो यहां पर 5 और बाई n, 5 में से 3 2 गया, 3 आया, 3/5 इंटू 180, यानी ये आ गया 108 डिग्री। 36 और 108 मतलब ये एंगल 108 हो जाएगा। ये क्या, ये सारे हो जाएंगे, ये सारे 108 108 कह लाएंगे। पहली बात तो ये हो गया, ये सारे 108 108 कह लाएंगे। अब जब ये 108 108 कहला रहे हैं, वो तो आपके सामने है। फिर कहता है EGD, EGD। आप ये समझो, ये जब 108 है, ये भी 108 है, तो ये 72, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये भी 72 होगा। 72 72 नजर नहीं आ रहा तो इधर लिख दे रहे हैं भाई, ये 108 है तो ये भी 72 होगा, ये भी 72 होगा। 144 हो गया, 180 में से 144 घटाओ तो 36 आएगा, तो ये एंगल 36 हो जाएगा। 144 और 6 150, हाँ 36 हो जाएगा, तो ये एंगल 36, क्योंकि हमसे EGD बोल रहा है। फिर BAJ बोल रहा है,
ए जे ये वाला, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये 108 है तो ये 72 ही होगा। अब आप अपने क्वेश्चन देखो, ए बी सी तो ये 108 है। फिर ईजीडी 36 दूना 72 क्योंकि 2 गुना उसमें लिखा गया। फिर बी एजे 72, 72 त्याएं 216 होता है, चलो लिख देते हैं ऐसे। फिर हमसे कह रहा है कि भैया इसको 6 से भाग दे दो, सबसे बढ़िया 6 से भाग दे दो। 6 से 18 बार में जाता है, 6 से बरछंग 72, 12 त्याएं 36, 18 36 तो ये 48 हो गया। 66 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 66 आएगा। टफ नहीं था, बड़े प्रॉपर वे में आपको बता दिया गया। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। सेम क्वेश्चन जैसे ये एक सामने क्वेश्चन है, ऐसा हमने इक्विलेटर की थ्योरी में पढ़ रखा है। टफ नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 4 घंटे की थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ाया गया इक्विलेटरल में। उसमें मेंसुरेशन का भी पढ़ाया गया, ज्योमेट्री का भी पढ़ाया गया है, मतलब थ्योरी में मिक्स पढ़ाया है। ठीक है, ये बात याद रखना, उसे अच्छे से पढ़ना। कहता है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। हमसे कहता है जिस भुजा 12 और एडी इसकी माध्यिका है, एडी इसकी माध्यिका है। ए बी सी में एडी इसकी माध्यिका है, तो हमसे कहता है जीडी की लंबाई बताओ। जीडी मतलब सेंट्रोइड वाला, तो ये हम जानते हैं ये 2:1 के रेशियो से डिवाइड होता है। जो 1 होता है वो इन रेडियस होता है और ये सरकम रेडियस, बस इसकी इन रेडियस, क्योंकि हमसे जीडी की बात कर रहा है। तो जो जीडी आएगा बच्चा वो a/2√3 आता है। अंतावृत की त्रिज्या एक तरीके से यही कहलाती है। तो 12 ये हो गया, 2√3, 2 से ये 6 बार में गया, √3 से भाग दोगे तो 2√3 आया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 2√3 आएगा, क्योंकि हमसे सब कुछ जी तो एज ए सेंट्रोइड बोल ही दिया है क्वेश्चन में। तो इसकी इक्विलेटरल में आपको बढ़िया से थ्योरी मिलेगी, वहां पर ये क्वेश्चन फर्जी कहलाता है। सेम क्वेश्चन पढ़ा चुके क्वाड्रिलेटरल में। चले, हाँ डिजिट इधर उधर रहती है बच्चा, ये बात हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे मगर प्यार से। कहता है पी क्यू आर एस बिंदुओं पर क्रमशः ए बी सी डी ए डी को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया जिसमें एंगल बी 90 है। देखिए एक एंगल 90 है, तो बी 90 ऐसे कर लो भाई, एक तो 90 बना लो, ये बी है, तो ए बी सी, बाकी चतुर्भुज है। अब तो उसने कहीं कुछ बोला नहीं तो ऐसे बना लो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। और यहां अंदर एक सर्कल बोला गया, एक सर्कल बोला गया जैसा बोला जा रहा है। तो पी क्यू आर एस बिंदुओं पर क्रमशः ए बी सी डी ए डी को स्पर्श करते हुए अच्छा ए बी पर पी है, ए बी पर पी है, क्यू बी सी पर आर एस स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर एक वृत्त बनाया गया, बी 90 है। यदि एडी बराबर 24 है, यदि एडी 24 है, ये एंगल हमारा क्या है 24 है, मतलब ये साइड 24 है, ए बी 27 है और डी आर 6 है, डी आर 6 है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए बड़े सिंपल वे से आपको वृत्त की परिधि मिल जाएगी। वृत्त की परिधि त्रिज्या निकाल लो, परिधि मिल जाएगी। देखो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। क्यों? दोनों टेंजेंट है, यहां क्यू पर टेंजेंट, यहां पी पर टेंजेंट, और ये बी ऑलरेडी 90 है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 90 हो गया। मतलब जो ये होगा वही ये, जो ये वही ये, तो यहीं से हमें रेडियस की प्राप्ति
हो जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है भाई, ये 90 है, ये टेंजेंट के कारण 90, तो बाय डिफॉल्ट ये 90। अब जब ये है तो ये, ठीक है। अब देखो कैसे, ये 6, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भी 6, 24 है तो 6 घटा दो 18, तो ये भी 18, ये भी 18, ये दोनों भुजाएं बराबर। अगर अगर ये 18, ये 27, तो ये 9, तो ये भी 9, रेडियस 9 आ गई। हमसे इसकी परिधि पूछी गई जो कि 2 पाई आर होती है। आर बराबर 9 रख दो, 18 पाई आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 18 पाई आएगा। कितना? 18 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए 387 हो गया। 388, ये भी क्वेश्चन इक्विलेटर की थ्योरी में पढ़ चुके, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी सेशन में आज का क्वेश्चन है सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है, मतलब इस पैटर्न पे तभी। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और इनको भी हम लोग सीख लेते हैं, तो थ्योरी ही सब कुछ होती है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, ये हमेशा याद रखना। 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया और उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन हमने भर भर के थ्योरी में कराए हैं, एक एक घंटे तक पढ़ाए हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया। हमने तो डायरेक्ट इस वर्ग का भी बारे में बताया हुआ है। अच्छा, एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया, पहले वृत्त बनाया गया फिर वर्ग बनाया गया, ठीक है। वहां हमने और भी शॉर्टकट से बताया हुआ है, यहां उसको इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर में पूरा ज्ञान देना पड़ेगा। तो हमसे कहता है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कितने प्यार से बताएंगे, एक एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा। पहली बात, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर अगर सर्कल बनता है जिसे अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तो इसकी रेडियस निकाल लो। अगर ये 24 है तो इसकी रेडियस क्या होगी? आर। तो आर बराबर होगा a/2√3। तो a बराबर 24 हो गया, भाग दो, 2 से ये 12 बार, √3 से भाग दोगे तो r बराबर 4√3। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये भाई रेडियस चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो तो बात बराबर है, ये चीज हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी 4√3। तो 4√3 और ये मिला दिया, ये भी 4√3, तो टोटल हो गया 8√3। भाई रेडियस हमने निकाल ली, ये और ये रेडियस, तो दोनों का जब योग करेंगे तो 8√3। अब इसे x मान लो, इसकी भुजा x मान लो, और हमें x² यानी एरिया चाहिए। अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पाइथागोरस, तो 2x² बराबर 8√3 का स्क्वायर, 8√3 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस में x² प्लस x² बराबर 8√3²। हमें एरिया ही चाहिए, x² चाहिए, तो 8 का 64 होता है, √3 का 3 होता है, और 2 ऐसे, 2 से ये 32 बार में गया, 32 त्याएं 96, मतलब 96 एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। तो उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल 96 हो जाएगा, 388 का आंसर 96। चलिए ये क्वेश्चन राइट एंगल की थ्योरी में मिल जाएगा, यहां लग नहीं रहा कि राइट एंगल है, पर अभी आपको मालूम चल जाएगा। जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी में एक ट्रिपलेट्स बताया था 20, 21, 29 वाला, ये उसका आधा लिखा हुआ है। तो पहली बात तो क्वेश्चन देखकर बच्चा डर जाता है, फिलहाल तो आंसर बहुत इजी है। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू हमारी ट्रिपलेट्स हैं। सारा खेल तो इन वैल्यू पर, बिल्कुल देखा जाए इसको डबल करो तो ये 20, ये 21, ये 29, तो ये हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। ट्रिपलेट्स ये वाली वैल्यू जो पाइथागोरस को फॉलो करती हैं। जब पाइथागोरस को फॉलो करती हैं ये 20, 21, 29, तो इसका आधा भी करेगा, उसका आधा भी करेगा, मतलब 10, 10.5 और 14.5, ये भी हमारा पाइथागोरस को क्या करेगा? फॉलो करेगा। कह रहा परिवृत्त की त्रिज्या, तो हमने वहां पढ़ाया हुआ है कि इसकी परिवृत्त की त्रिज्या हाइपोटेनस, क्योंकि 6 घंटे पढ़ाया है तो बहुत कुछ पढ़ाया है, सारे काले जहर क्वेश्चन करा रखे हमने। तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो जो इसका परिवृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो हाइपोटेनस का आधा होगी। तो 14.5 का आधा करोगे 7.5
7.25 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 7.25 आएगा। 389 का 7.25। चलिए 390 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, मगर प्यार, धैर्य और संयम से सीखेंगे। तो हर चीज को जब हम धीरे धीरे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब हमें एक दिन खुशी मिलती है, ऐसा माना जाता है। बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता है एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। देखिए एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा, जैसे त्रिभुज एबीसी है ये ए बी सी, और इसको ये वृत्त स्पर्श करता है। तो वही बना लेंगे, आगे की भाषा समझ लें। और साथ ही ये ए बी और सी को बढ़ाने पर क्यू और आर को भी स्पर्श करता है। मतलब ये ऐसे बढ़ाया गया और ये जो सर्कल है, तो यहां पी पर स्पर्श और इसको बढ़ाया तो क्यू और आर पे भी स्पर्श करता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। बोलो हाँ। तो हमसे कहता है एबीसी का परिमाप 26.4 है। मतलब एबीसी का जो परिमाप है 26.4 है, नॉट ए बिग डील। तो हमसे कहता है ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई? ए क्यू की लंबाई। ए क्यू कहां है? ए क्यू की लंबाई 26.4 है, तो ए क्यू की जो लंबाई होगी जस्ट इसका आधा 13.2 हो जाएगी। सर कैसे? मैं आपको बहुत अच्छे से वेल मैनर एक्सप्लेन कर चुका हूं ये बात, ठीक है। इस पे आपको नो ऑब्जेक्शन। फिर भी हम यहां पर इसको हम ऐसे करके बना के सिखा देते हैं कि किसी बहा बिंदु से सर्कल पे जो स्पर्श रेखा खींची गई, देखिए याद दिला दे रहे हैं, ए बी ये स्पर्श रेखा, तो पीए और पीबी हमारी बराबर होती है। पीए और पीबी हमारी क्या होती है? बराबर होती है। बोलो हाँ। फिर हमने आपको बताया कि ये चीज हमारी, ये चीज जो होती है, ध्यान रखना, जैसे यहां m लिख दिया तो यहां पर ये इसके बराबर होता है, ये इसके, मतलब इसको काट कर यहां चिपका दो, इसको काट कर यहां चिपका दो। तो कहने का मतलब जो हमारा ये मान लो पी क्यू आर, इसका जो परिमाप होता है, इन्हीं में ही हमने थ्योरी में पढ़ा दिया है, इन्हीं में भी पी क्यू आर का जो परिमाप होता है वो 2 टाइम्स या तो पीए के बोल सकते हो या 2 टाइम्स पीबी के बोल सकते हो। हाँ, इनमें से किसी में भी बोल सकते हो। अच्छे से ये बात याद रखना, इनमें से हम किसी में भी बोल सकते हैं। तो बस आपको डायरेक्ट समझना है कि इसका जो 26.4 होता है जस्ट उसका आधा 13.2 ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? ये चीज काट के यहां चिपकेगी, ये चीज कहां? यहां पर चिपकेगी। तो एबीसी का जो परिमाप होता है वो 2 टाइम्स ए क्यू के होता है या 2 टाइम्स ए आर के होता है। तो 26.4 का आधा 13.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो 390 के बाद हम लोग सीखेंगे 391 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाया हुआ, मैं बार बार हर चीज बताता रहता हूं, ठीक है। देखिए मेंसुरेशन ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो लोगों को नहीं आता, आज हम आपको क्लियर बता दें। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने आपको एक एक चीज बिल्कुल फुटकर में तोड़ तोड़ के पढ़ाई। जैसे इक्विलेटरल 6 घंटे पढ़ाया, स्क्वायर हमने 4-5 घंटे पढ़ाया, राइट एंगल 4 घंटे, आइसोस्केलस, दुनिया ट्रायंगल, मतलब ऐसा पढ़ाया आपको, बिल्कुल सेपरेट पढ़ाया, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन। और यहां पर प्रैक्टिस जब आपने 396 क्वेश्चन की कर ली तो आप बादशाह हो गए। समझ गए ना? 2 समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजा पे, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल और राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये भुजा x मानी, ये x, तो इसकी ये भुजा x√2 हो गई। यहां कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो ये भी भुजा बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहां पर भी कहता है कि यहां से भी एक भुजा से इक्विलेटर बनाया गया, तो ये भी x, तो ये भी इक्विलेटरल हो गया। बोलो हाँ। अब इधर वाले को इसका एरिया a बोलता है, इसका एरिया h,
और इन्हीं के एरिया का रेशियो चाहिए ए अपॉन एच। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब x√2 का होल स्क्वायर, और इसका एरिया निकालूं तो √3/4 भुजा यानी एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये भी चला गया, √2 का स्क्वायर 2, 2/1 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2/, अच्छा E/H बोला है ना, एक सेकेंड, ये ए और एच में कुछ आगे पीछे लिखने में हुआ होगा हमसे, बस क्योंकि आंसर 1/2 है तो 2/1 भी हो जाएगा। एक सेकेंड, दो समकोण त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर उसके लंबवत पे इस प्रकार है निर्मित है, उनके क्षेत्रफल, हाँ ये चीज है, ये एच है बच्चा, इसका क्षेत्रफल एच है, इसका ए, तो कोई दिक्कत नहीं, h/a लिख दो, इसका क्षेत्रफल h है, इसका a है, तो h/a 2/1 निकला, तो a/h चाहिए, तो 1/2 आंसर होगा। समझ गए ना भाई, इसका क्षेत्रफल h, इसका क्षेत्रफल a, उठा के रख दिया, तो h अपॉन a ही निकाला था हमने क्योंकि इसको हम हटा नहीं रहे, तो ये 2/1 हमसे कह रहा है a/h बता दो, तो 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 391 के बाद 392, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र का एक ही बिंदु में होता है तो वो त्रिभुज जो होता है वो समबाहु होता है, इक्विलेटरल, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऐसे वाला ऑप्शन नंबर ए, और ये आंसर सही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर डी सही है, स्टेटमेंट नंबर डी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 392 के बाद 393, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत परमुटेशन का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा परमुटेशन का इस्तेमाल किया गया है। एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं, ये सब रीजनिंग में आजकल पूछते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो। कहता है एक बहुभुज की 11 भुजाएं हैं, बहुभुज के शीर्ष मात्र के उपयोग से कितने शीर्ष खींचे जा सकते हैं, तो 11C3, 11C3, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। अच्छा आपको एक चीज बता दें, जैसे NCR की जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये सब नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ा भी देते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होती है। एक बात को समझो, जैसे आपसे कोई कहते 5C2, तो आपको हाईटेक समझना है, प्रकाश सर 5C2, तो 2 सीढ़ियां नीचे उतरो, 5 नंबर 4 नंबर, और जो नीचे 2 लिखा है 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो, बस। जैसे 11C3 की वैल्यू निकालनी है तो 11, 3 सीढ़ी 11 से 10 नंबर 9 तक आएंगे, और ये 3 है, 3 फैक्टोरियल से भाग, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, सभी लोग जानते होंगे, यही माना जाता है, नहीं तो नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। तो 3 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 15 गुणे 11 165 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 165 हो जाएगा। चलिए भाई 3 क्वेश्चन बचे हैं, ज्योमेट्री भी खत्म, एक खुशी की बात होती है। चार 400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के कराना बड़ी बात होती है, थ्योरी में तो बात अलग है, वहां तो बहुत करा ही दिया है, वहां तो ज्यादा ही कराया है, ऐसा नहीं है, इधर भी बहुत बड़ी बात होती है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, कहता है सी डी ई बिंदु वृत्त पर ए बी की एक तरफ इस प्रकार है कि ए बी ई डी सी एक पंचभुज है, ए बी ई डी सी एक पंचभुज है,
पेंटागन है। देखिए यहां पर रेगुलर पेंटागन नहीं बोला गया है, बस पेंटागन बोला गया है। रेगुलर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसके अंतः कोण निकाल सकते हैं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, तो कोण एसीडी और डीईबी का योग ज्ञात कीजिए। ए सी डी और डीईबी का योग, इन दोनों का योग निकालना है। अच्छा, पहली बात, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ये भी 90 डिग्री भी होगा। पहले बोलो हाँ, ये तो हमने आपको बताया हुआ, ये दोनों 90-90। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा। आपने एक बात सुना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, आमने सामने कोण ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पहले इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में मैं बड़े प्यार से बता रहा हूं और एक बार में आप समझ जाओगे। इस वाले में देखा, अगर ये 90 है, इसको थीटा माना, तो ये 90 थीटा, 90 प्लस थीटा, इसका सामने वाला ये होगा 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। तो देखा जाए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर 1 2 3 4 चारों पॉइंट सर्किल टच कर रहे हैं, तो आमने सामने इन दोनों के योग 180 हो गए। ये 90, इसको थीटा माना, तो ये बाय डिफॉल्ट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? फिर एक चीज समझो, अगर मैं इस वाले को देखूं, इस वाले को, तो आमने आमने और सामने, आमने सामने, आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। तो ये 90 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो इन दोनों का योग भी 180 हो गया। मतलब इसका भी योग 180। भाई एंगल लाल वाले में एंगल सी बराबर एंगल ई के, मतलब एंगल सी और ई का योग 180, तो आपके सामने जोड़ लो 180। और अगर मैं सी डी ई बी वाले में देखूं, तो एंगल सी और एंगल ई वाले का योग 180, तो ये भी 180। तो हमसे इन्हीं दोनों का योग बोला गया है। किसका बोला गया है? कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ई बी। तो ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यहां से थीटा प्लस 90, थीटा से थीटा कट गया, 270 आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर 270 आएगा। 394 का आंसर 270। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे 395 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 395 नंबर क्वेश्चन, मगर प्यार से और मोहब्बत से, मगर प्यार मोहब्बत से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों कहता क्या है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया। एक त्रिभुज है एबीसी, जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया। यदि AB BC AC PQR पर स्पर्श करता है, तो ये P पर, ये Q पर और ये R पर स्पर्श करता है, तो BP बराबर 6.5, BP बराबर 6.5, बोलो हां, CQ बराबर 4.5 और AR बराबर 5.5। देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, आप भी जानते हो कि ये एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल पर टेंजेंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली ये भी बराबर होंगे, सिमिलरली ये भी बराबर होंगे। हमसे कहता है एबीसी का परिमाप, तो बस ये 9 हो गया, ये 11 हो गया और ये 13 हो गया, तो ये 20 13 33 हो गया। तो एबीसी का परिमाप 33 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। बाकी जो क्वाड्रिलेटरल है, आप जब उसमें पढ़ोगे तो सब लिखा होगा। 50 घंटे के आसपास मेंसुरेशन ज्योमेट्री की जो थ्योरी पढ़ाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो 20 घंटे मेंसुरेशन के ये वाले भी पढ़ा दिए हमने।
400 क्वेश्चन 20 घंटे में ही हो रहे हैं हमारे, ये अलग पढ़ा दिए, ठीक है। और अभी आप समझ ही रहे हो, पढ़ाते ही रहता हूं मैं कुछ ना कुछ। केंद्र O वाले किसी वृत्त के अंदर एक आयत बनाया गया, किसी वृत्त के अंदर एक आयत बनाया गया, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं, नामकरण कर लो अपने हिसाब से, ABCD लिख दो, ठीक है। और केंद्र O बोला गया, ठीक है। केंद्र O वाले किसी वृत्त के अंदर एक आयत ABCD बनाया गया, उसके विकर्ण CA को वृत्त के बाहर E तक बढ़ाया जाता है। विकर्ण CA, देखो CA को बाहर E तक बढ़ाया जाता है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। वृत्त के बिंदु D पर ED एक स्पर्श रेखा है, D पर ED एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो आप भी जानते हो कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, बोलो हां, ठीक है, ये तो आप भी जानते हो। एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो आपके सामने है भाई, ये तो रेडियस ही कहलाएगा। हमसे कहता है AC बराबर 2BC के, AC की वैल्यू 2BC, मतलब BC भी R कहलाएगा, R ये और ये 2R हो गया भाई। कह रहा है AC बराबर 2BC के, तो AC का आधा BC होगा, AC ऑलरेडी 2R हो गया तो उसका आधा ये हो गया। और अगर BC रेक्टेंगल है तो BC R है तो AD भी R हो जाएगा, BC R है तो AD भी R हो जाएगा। और साथ ही साथ ये इक्विलैटरल हो गया ADO, क्योंकि तीनों भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये एंगल 60, ये 30 आया, ये भी 60, ये भी 60 हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 120 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। अब हमसे कहता है एंगल DEC बताओ, DEC बताओ, तो DEC तो 30 आएगा, वो तो एंगल बदलेगा ही नहीं, तो आंसर इसका आएगा 30। तो यहां से ज्योमेट्री हमारी पूर्णतः कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस क्लास जो आपको ये किताब के जो पढ़ाए गए क्वेश्चन जबरदस्त करा दिए हमने, और सब लेटेस्ट पैटर्न पे कराएं। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार करते रहिए और अपने विचार व्यक्त करते रहिए।